सलमान रकम राजा साहब, ये बहुत ही बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर आज जस्टिस अतर नीला ने वो पार्टी सिंबल वाला सवाल उठाया, लेकिन काजी साहब ने उसके ऊपर इतराज़ उठाया। उन्होंने कहा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था, बल्ले का निशान छीनने वाला मामला नहीं था। मेरे ख्याल में तो फंडामेंटल क्वेश्चन ही सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहिए कोर्ट को कि बल्ला छीनना क्या दुरुस्त था या नहीं था। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मैंने तो अर्ज की थी आपकी प्रोड्यूसर साहिबा से कि इस मुकदमे के बारे में बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। आप कमेंट करना चाहें तो, नहीं तो ना करें। आप कमेंट करना चाहें महफूज अल्फाज में तो करिए, नहीं तो ना करिए। देखिए, मैं एक उमूमी बात करूंगा कि इस मुल्क में हमेशा ही ये रहा है, जो अतर बनल्ला साहब ने भी आज बात की, कि कोई ना कोई पार्टी जो है वो मातूब होती है हर इलेक्शन के वक्त। तो इस खेल को अब ख़त्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, दीगर कुव्वतें जो हैं इलेक्शन का एहतराम करें, वोट का एहतराम करें और ये खेल ख़त्म हो। एक लम्हे के लिए हम छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उससे हटकर अगर आप देखें जिस तरह ये इलेक्शन कराया गया, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन हुई, जो हमारे लोगों को हर रोज़ उठाया जाता था, बैनर पोस्टर फाड़े जाते थे। हमारी तो कैंपेन ये थी कि लोगों को थानों से छुड़ाएं। हर रात मैं किसी थाने में होता था। और फिर जब इलेक्शन हो गया तो उस रात जो हुआ 8 और 9 फरवरी की, एक भयानक वो वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, वो हज़म नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एक अफरीत है जो हमारे सामने आएगा जो उस रात हुआ। अगर कोई समझता है कि वो हज़म हो गया, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो, गुफ्तगू करो, बात करो, सब अच्छा है, भाई भाई हो जाए, ये नहीं होगा। तो वो एक आपने एक बीज उस दिन बोया, एक नफरत का, एक गुस्से का, एक फरेब का, वो बहरहाल जो है उसकी फसल आपके सामने आएगी। और ऐसे वक्त में अब ये मामला हो रहा है जब हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में इत्तेहाद की। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम मुत्तहद हों, एक फरासत पर मबनी कोई राया अमल हम तैयार करें। ये नहीं मुमकिन। अवाम की शमूलियत के बग़ैर ये तारीख़ गवाह है कि कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा फ़ैसला उस पर अमल नहीं हो सकता जब तक अवाम जो है दिलो जान से रियासत के साथ और रियासती इदारों के साथ मरबूत ना हो। तो अब ज़रूरत है ज़ख्मों को भरने की, ज़रूरत है इस मुल्क में अवाम और रियासत के दरमियान जो फासला पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने की। ये वो मामलात हैं जिनके बारे में हमें गौर करना चाहिए, जिनकी तरफ बढ़ना चाहिए। और इलेक्शन आपने ऑपरेशन का तज़किरा कर दिया है तो ऑपरेशन के ऊपर ही पहले आपसे सवाल कर लूँ। अज़्म इस्तेहकाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुछ जमातें मुखालफत कर रही हैं और हुकूमत की तरफ से वजाहत अभी तक यह है कि ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जैसे ज़रब अर्ज़ था या राह निजात माजी में किया गया, राह हक के नाम से ऑपरेशन किए गए। ये मुख्तलिफ नौइयत का होगा। तो क्या इसके ऊपर बहुत बेहतर नहीं होगा कि आप लोग बैठ जाएं, आपस में डिस्कशन कर लें ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस पैदा हो जाए, वो स्वात वाले वाक़यात ना दोहराए जाएँ, कहीं और पाकिस्तान में ऐसा इंतहा पसंदी का वाक़या ना हो। तो मिल बैठे, लीडरशिप जो है लीडरशिप दिखाए, लीडर बने आप लोग। जी देखिए नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन मेरी बात यही तो थी कि जब तक अवाम और रियासती इदारों के दरमियान जो दूरी है वो ख़त्म नहीं होगी तो इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो सकते। देखिए, इस दफ़ा जो ऑपरेशन हमें चाहिए वो पहले से बहुत मुख्तलिफ होगा। पहले ये हुआ करता था कि किसी इलाके पे उनका दहशतगर्दों का कोई होल्ड हो जाता था, वो आके बस जाते थे, ये पहाड़ वो वादी, वहाँ से उनको हटाना मकसूद होता था और बमबारी की जाती थी। उसमें बेगुनाह लोग जो हैं वो भी मुतासर होते थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस बार हमें ज़रूरत है कि माशरे में एक तब्दीली आए। जो स्लीपर सेल्स गलियों में कहीं छुपे बैठे हैं उनकी निशानदेही हो, जो जहन की साख्त बन गई है, जो मुतशद्दिद है, उसको हम ख़त्म करें। तो ये नहीं मुमकिन एक फरेब ज़दा माशरे में, ये नहीं मुमकिन जहाँ आप जबर की बुनियाद पर रियासत को कायम किए हुए हों, आप सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारा आज भी ये अलमिया है कि लाहौर शहर में अगर कोई PTI का शख्स नाश्ते पे 20 लोगों को बुलाता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है। यही कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है। इसलिए जब तक आप इस दर्जाए हरारत को नीचे नहीं लाएंगे, जब तक आप अवाम और रियासत के दरमियान एक रिश्ता जो है, जो इंसाफ पर मबनी हो, जो शाइस्तगी पर मबनी हो, वो कायम नहीं करेंगे तो आपका माशरा जो है वो मुतशद्दिद रहेगा,
रियासत और अवाम में दूरी रहेगी। ये है फरासत का तकाजा। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, आगे बढ़ना है, तो अवाम से रब्ता कीजिए। सिर्फ 10-20 सियासतदानों के मिल बैठने की बात नहीं है, आपने पूरे माशरे को साथ लेकर नहीं सर, सियासतदानों को नहीं सर, सियासतदान नुमाइंदे होते हैं लोगों के, अपने वोटर्स के, और उनको बैठ के फैसला करना पड़ता है।